गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम जो है जनरल स्टडीज़ 3 का जो पेपर का जो सिलेबस है वो देखने वाले हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले की वीडियो में देखा था GS2 GS1 का डिटेल सिलेबस जो हमने देखा था, और कल के वीडियो के माध्यम से हमने ये भी देखा कि ट्रिक कैसे यूज़ करनी है सिलेबस में। अब ट्रिक के माध्यम से जो है आपके सामने जो ये वाला सिलेबस है जो कि हम UPSC की साइट से डाउनलोड करते हैं, ये सिलेबस आ जाएगा। लेकिन इसका जो डिटेल एनालिसिस है जो कि हमको करना पड़ता है, मैंडेटरी होता है, क्योंकि अगर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे नहीं तो हमें पूरा पूरा सिलेबस समझ में आएगा ही नहीं। तो इसीलिए जो है हमको पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस कैसे करना है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर रहते हैं जो कि एनालिसिस में रहते हैं, वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो ये जो सिलेबस है आपके सामने जो दिख रहा है, ये तो आपकी UPSC की साइट में जब चाहते हैं आप UPSC की साइट पे हमको देखने को मिलता है, लेकिन इसका एनालिसिस हमको नहीं देखने को मिलता है। तो हम जो है 1 बाय 1 जितने भी ये 22-25 पॉइंट्स है, इसका 1 बाय 1 एनालिसिस करेंगे। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है तो इसमें हमको क्या पढ़ना चाहिए, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट है तो उसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, इकोनॉमी में क्या पढ़ना चाहिए। अब हमारे सामने जो पहला पॉइंट है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये वाला जो पॉइंट है वो UPSC की जब सिलेबस UPSC की साइट पे जाते हैं उस सिलेबस में ये वाला पॉइंट दिया हुआ रहता है, लेकिन इसका एनालिसिस नहीं दिया हुआ रहता। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसका एनालिसिस देखेंगे। तो आपके सामने जो है इसका पूरा पूरा एनालिसिस हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमें प्लानिंग में, अब जैसा कि इसका पहला पॉइंट प्लानिंग का है, तो प्लानिंग में अपने क्या क्या पढ़ना है वो सब दिया हुआ है इसके अंदर। जैसे कि मीनिंग ऑफ प्लानिंग, नीड फॉर प्लानिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्पेरेटिव वर्सेस इंडिकेटिव वर्सेस स्ट्रक्चरल प्लानिंग, ये सब दिया हुआ है। इसके बाहर का कोई आने वाला नहीं है दोस्तों UPSC के पेपर में। जैसे कि ये सब क्या सब डिटेल सिलेबस जो है डिटेल एनालिसिस करके दिया हुआ है। तो ये ऐसा ही आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो फिर जो है आप वीडियो पॉज करके लिख के रख सकते हो और अपने जो है रूम में वॉल पे ये चिटका के रख सकते हो। तो ये जो है डिटेल सिलेबस है। मैं 1 बाय 1 इतना सारा सिलेबस तो पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आपके सामने जो है मैं स्क्रॉल जो है करते जाऊंगा और आप 1 बाय 1 जो है वीडियो पास करके इसका स्क्रीनशॉट लो या तो फिर लिख के लो। जैसे कि सेकंड पॉइंट है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। जो इसमें क्या क्या अपने को पढ़ना है वो सब डिटेल दिया हुआ रहता है। ऐसा अगर सिलेबस आप अपने पास रखोगे तो आपको एक सीधी सीधी डायरेक्शन मिलेगी कि आपको क्या और कैसे पढ़ना है। तो ये वीडियो जो है आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जैसा कि अब गवर्नमेंट बजटिंग में अपने क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि नीड फॉर गवर्नमेंट बजटिंग, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब इसके अंदर अपने क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि रेवेन्यू अकाउंट हो गया, ये साइड में आपको FRBM एक्ट हो गया, अदर टाइप्स ऑफ बजट आउटकम्स, जीरो बाई बेस्ड ECT एक्सेट्रा। ये जो सब मतलब अपने को डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, इसके अंदर में क्या क्या है, जैसा कि ये जो पार्ट रहता है ये अपने को ये जो इसका पार्ट है ये अपने को जो है सिलेबस, वो जो PDF हम डाउनलोड करते हैं UPSC की साइट पे जाके उसमें दिया हुआ रहता है। लेकिन इसके अंदर का ये जो पार्ट रहता है ये उसमें एनालिसिस इतना डिटेल में नहीं करके दिया हुआ रहता। तो ये आपके लिए सिर्फ कि जो है आपका टाइम से मतलब बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको और सही डायरेक्शन में पढ़ सको। तो अगर आपका सिलेबस एकदम सही डायरेक्शन में, अगर आपको एनिमी के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है तो आप एनिमी को कभी भी हरा सकते हो। तो ये जो है जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, जैसे कि एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज। अब इसके बारे में जो भी अपने करंट अफेयर में मिलता है तो इसके बारे में, जैसे कि एनर्जी के बारे में अगर कोई नया आर्टिकल आता है तो न्यूज़पेपर में, तो इसके बारे में अपने को नोट्स निकाल के रखने हैं। जैसे पोर्ट्स के बारे में आता है, इसमें जो 1 2 3 4 5 में से कौन सा भी आए तो हमने क्या करना पड़ता है कि एक नोट्स निकाल के रखने पड़ते हैं। तो मेरा जो यहाँ पे जो दिख रहा है इन्वेस्टमेंट मॉडल, अब इसके अंदर अपने क्या क्या पढ़ना है सब आपके सामने है। जैसे कि अभी आ गया है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में अपने क्या क्या पढ़ना है, तो जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, रीजन्स वाई क्रॉपिंग पैटर्न्स डिफर, कैसे अलग अलग है एरिया वाइज, वो सब अपने को देखने पड़ते हैं। कौन कौन से फैक्टर उसके रिस्पॉन्सिबल है, सॉइल रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल है, या फिर अदर इकोनॉमिक फैक्टर है, इकोलॉजिकल फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो सब अपने को करने पड़ते हैं। तो ये पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इरिगेशन सिस्टम है, जैसे कि इरिगेशन सिस्टम, मोड्स ऑफ इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन क्या है, कौन कौन सी उसके अंदर ड्रॉप टू ड्रॉप इरिगेशन आता है, कौन से इरिगेशन आते हैं वो सब अपने करने पड़ते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर, APMC है, इसके अंदर कौन कौन से APMC FC है, ये जो है कि ये NAM ये सब इसके अंदर आता है। जैसे कि अपने को पता ही है कि वेयर हाउसिंग की कंडीशन क्या है इंडिया के अंदर, कि वहाँ तक गुड्स को पहुँचाने के लिए फार्मर्स को क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, ये सब इसके अंदर पढ़ना पड़ता है। अब ये टेक्नोलॉजी और ये
इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है अपने को, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज, मिडल मैन कौन रहता है, मिडल मैन कैसे फार्मर्स को फंसाता है, ये सब अपने को इसके अंदर पढ़ना पड़ता है। डिटेल सिलेबस आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो वीडियो पास करके जो है लिख सकते हो। तो पूरा पूरा डिटेल सिलेबस है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये जो है अपना जो पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट इसमें बहुत डिटेल दिया हुआ है, लेकिन अपने को जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ थ्रू से इतना डिटेल तो करना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो है यहाँ इसमें एफर्ट डालते हैं लेकिन उतना आउटकम अपने को नहीं मिलता। अगर हम पिछले 5 ईयर्स के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो क्या है, जो भी अपने को डेली करंट अफेयर में अगर कोई आता है नया, जैसे कि अभी अभी जो है आईएनएस के की जो आईएनएस विक्रांत के बारे में कुछ तो भी आर्टिकल है, और जो है नासा ने जो है और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो उसके बारे में अपने को जो भी ऐसा न्यूज़ में दिया हुआ रहता है उसके बारे में अपने को नोट्स निकालने रहते हैं, और वो जो न्यूज़ में आता है वो कौन से इसके अंदर मैच होता है, तो उसको मैच करके उसके बारे में जो है डिटेल एनालिसिस अपने को करना पड़ता है। तो इतना ये आपके सामने जो है पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने कर रखा है। तो ये बायोडायवर्सिटी का है, सबके सब पूरा एक सिलेबस है। मैं वन बाय वन तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसके लिए तुम 11-12 का एनसीईआरटी का जो है बुक्स भी यूज़ कर सकते हो, और जो है शंकर आईएएस तो फिर है ही, उसको वन बाय वन मतलब पेज टू पेज तो नहीं जानना, लेकिन सिलेक्टिव रीडिंग करने से आपका हो जाएगा। और इस सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी का भी पूरा डिटेल सिलेबस जो है आपके सामने है, आपको इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब वीडियो को कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा। ये आपके सामने पूरा है, बहुत अच्छे से और बहुत प्लानिंग के साथ जो है सिलेबस आपके सामने है। आपको ये यहाँ पे ख़त्म हो गया पूरा सिलेबस। तो ये जो है ये लास्ट पॉइंट है, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। तो क्या क्या इसकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स क्या होती है, सीएपीएफ या सीपीएफ क्या होती है, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी कौन कौन सी होती है, आईबी है, रॉ है, एक्सेट्रा, जो भी अलग अलग है उसके बारे में अपने को इस पॉइंट में पढ़ना है। तो कौन से पॉइंट में क्या क्या पढ़ना है सब सिलेबस में दिया, कि सिलेबस में मैंने मेंशन करा है, तो आप ऐसे ही पढ़िएगा और सही डायरेक्शन में रहिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। पढ़ो और सफल हो जाओ।